ठीक है दोस्तों, हमारे पास है आज टेक्नो स्पार्क गो KE5। ठीक है, KE5K। तो आज हम इससे पैटर्न लॉक अनलॉक करने जा रहे हैं। तो हार्ड रीसेट से ये लॉक ओपन नहीं हो रहा, और एक टूल से भी मैं ट्राई किया लेकिन डन बता रहा है, लेकिन लॉक रीसेट नहीं हो पा रहा। तो आज हम इसे SP टूल से करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बड़ी सावधानी से इसको आप देखिएगा, क्योंकि एक बार ये ब्रूम मोड में चला गया तो आपको बैटरी का बेल्ट निकाल कर डालना पड़ेगा। तो बड़ी ही सावधानी से के साथ हम इसे आज अनलॉक करते हैं। तो ठीक है, जो आपको जो टूल लिंक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड करने, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल रखा है। ठीक है, वहाँ से आप एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई पेड कोई पासवर्ड नहीं है इसमें, आप फ्री में इसे डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ड्राइवर है वो हम इंस्टॉल करेंगे। ये ऑफिशियली ड्राइवर है। ड्राइवर यहीं इंस्टॉल कीजिए, कोई ओल्ड वर्जन हो MT का तो उसे निकाल दीजिए और इसी ड्राइवर को आप इंस्टॉल कीजिए। बड़ी सावधानी से ये वीडियो देखिएगा, ताकि कहीं चूक हो जाती है तो फिर आप एरर आ जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, एरर नहीं आना चाहिए। चलिए, MT के ड्राइवर तो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो बाईपास का ड्राइवर रहता है उसे इंस्टॉल करिए। इसे बड़ी सावधानी से देखिए, इसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और देखिए ये क्या आ रहा है, इसे इग्नोर कर देते हैं। रुक जाइए, इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा, शायद ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से हमें सिर्फ नेक्स्ट करना है। ठीक है, और इसे खुला छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ कुछ करना नहीं, इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसका काम भी ख़त्म हो गया है। अब हम SP टूल ओपन करेंगे, बड़ी सावधानी से देखिएगा। SP टूल ओपन करने के बाद यहाँ से हम राइट क्लिक मारेंगे और रन एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, प्लेस टूल को। ठीक है, बार बार मैं सावधानी बरतने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रूम मोड में अगर फ़ोन चला जाता है तो आप इसे चाहे वॉल्यूम अप दबाए या डाउन दबाए, फ़ोन ऑन नहीं होगा। उसके लिए आपको बैटरी का बेल्ट एक बार निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सावधानी से एक बार वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ से हम सिर्फ चॉइस करेंगे स्कैटर फाइल जो डेस्कटॉप पर रखा है हमने, टेक्नो स्पार्क गो के, सॉरी ये KE5K। ठीक है, इसे हम फाइल ले लेते हैं। देखिए, यहाँ प्री लोडर आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्री लोडर फाइल ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट पर जाएंगे, मैनुअल फॉर्मेट। यहाँ से जो पुराना एड्रेस है हम डिलीट करेंगे और नया एड्रेस डालेंगे। चलिए, SP टूल का काम ख़त्म हो गया। SP टूल को हम साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ यही फोल्डर में एक कोड है। ठीक है, एक कोड हम ओपन कर देते हैं। इस कोड को हम डिलीट नहीं करेंगे, मिनिमाइज़ करके रखेंगे। पहले हम लॉक रीसेट, हमें लॉक ओपन करना है तो लॉक का हम कोड एंटर करेंगे। ठीक है, दोनों कोड सही से, एकदम कोई गलती नहीं, कोई स्पेस ना रह जाए, कोई और डिजिट ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो जाए। इसका ध्यान पूरा पूरा रखिए, नहीं तो फ़ोन लोगों पर अटक सकता है। ठीक है, अब ये काम हो गया अपना। अब इसे भी साइड पर रख दीजिए। हमने कोड को मिनिमाइज़ करके रखा है। ठीक है, और इस टूल को भी हमें मिनिमाइज़ करके रखना है। ठीक है, अब हम इस मेटा टूल को ओपन करेंगे। मेटा टूल में उसे रेयर में ही रहने दीजिए और इसे बाहर मत निकालिए, बस यहीं से आप ओपन कर दीजिए इसको। ठीक है, मेटा टूल ओपन हो चुका है। हमारा SP टूल साइड पर है और मेटा टूल साइड पर, दोनों सिर्फ डेस्कटॉप पर है। ठीक है, देखिए, अब फ़ोन को हम ऑफ कर देंगे। बड़ी सावधानी से देखिएगा, कोई चूक ना हो जाए आपसे, क्योंकि अगर एरर आता है ब्रूम मोड में तो आपको बैटरी निकालना ही पड़ेगा। बैटरी बेल्ट निकाल कर डालो तभी फ़ोन ऑन होगा, नहीं तो मोड में चला जाएगा। ठीक है, यानी कोमा में चला जाएगा। ठीक है, अब हम
जो डिसेबल ऑथ लिखा है उस पर हम क्लिक करेंगे और यूएसबी को दोनों वॉल्यूम दबा के कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एरर लिखा आ रहा है, एरर लिखा आ रहा है, तो एरर नहीं लिखा आना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। फिर से हम ट्राई करेंगे। फिर से डिसेबल ऑथ करके तीनों की को आपको एक साथ में दबा के रखना है, ठीक है। तीनों की को एक साथ के दबाना, पावर वॉल्यूम अप डाउन तीनों साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ सक्सेस आ चुका है। अब देखिए यहाँ सक्सेस लिखा है, तो उसका मतलब कि अब ये टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, लॉक फॉर्मेट हो चुका है। हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और दोबारा, क्योंकि हमें जीमेल है तो एफआरपी भी आएगा, इसलिए तो हम एफआरपी पहले अब देख लेते हैं एफआरपी आता है कि नहीं। चलिए एफआरपी बाईपास कर ही देते हैं, ठीक है। तो हम एफआरपी यानी कि जीमेल का कोड भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, इसे डिलीट करके यहाँ पेस्ट ही कर दीजिए, ठीक है। वापस इसको कॉपी और पेस्ट, ठीक है। बड़ी सावधानी से फिर से डिसेबल ऑथ करेंगे हम, और फिर से तीन वॉल्यूम की दबा के हम रखेंगे जब तक कनेक्ट नहीं हो जाता। यूएसबी मत निकालिए, सिर्फ 3 की दबा के रखिए, जैसे ही कनेक्ट होता है छोड़ दीजिए। ठीक है, लगता है यूएसबी एक बार निकालना पड़ेगा, और दोनों वॉल्यूम दबाते हैं। ठीक है, यहाँ फिर से सक्सेस हो चुका है। तो फिर से हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकते। अब एफआरपी का कोड हमने डाल दिया और स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डन हो चुका है। इसे क्लोज़ कीजिए और यहाँ से भी इसे भी क्लोज़ कीजिए, इसे भी क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है। अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, एकदम सक्सेसफुली हो चुका है ये। कभी कभी क्या होता है, अगर ब्रूम मोड में चला गया फ़ोन, मतलब ऑथ बाईपास हो गया, सक्सेस हो गया, फिर हम जब एसपी टूल स्टार्ट करते और अगर कोई एरर आया तो फ़ोन आपका ब्रूम से बाहर नहीं निकलेगा, यानी वो डेड ही रहेगा। तो इसके लिए आपको पीछे के बैकग्राउंड जो बैक कवर होता है उसके सारे स्क्रू निकालने होंगे, और बैटरी का बेल्ट एक बार निकाल कर वापस डालना होगा, तब आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये परेशानी सिर्फ टेक्नो में आ रही है, बाकी कोई वीवो, ओप्पो ये सब मॉडल में नहीं आ रही है। कभी कभी इनकेस ऐसा कुछ आपसे हो जाए तो वॉल्यूम अप एंड पावर एंड वॉल्यूम डाउन तीनों की एक साथ थोड़ी देर के लिए दबा के रखिए, 5 मिनट तक या 2 मिनट तक, तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, वीवो ओप्पो में दिक्कत नहीं आ रही है, सिर्फ टेक्नो में ऐसा देखा जा रहा है कि दिक्कत आ रही है। अगर ब्रूम मोड में निकल गया तो फिर आपको बैटरी का बेल्ट एक बार निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेक्नो पर थोड़ी देर रहेगा, थोड़ा वेट कीजिए। जो टूल मैंने आपको जो मैं यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं वो टूल आप वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक साथ में सारा लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने लॉक और जीमेल दोनों बाईपास कर दिए हैं। लॉक तो आप इजी भी हार्ड रिसेट से भी कर सकते हैं, अगर जीमेल भूल गए तो आप इसी तरीके से जीमेल भी बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, पर टेक्नो में, नए टेक्नो मॉडल में लॉक डिसेबल कर दिया है, हार्ड रिसेट डिसेबल कर दिया है, जिसकी वजह से हार्ड रिसेट नहीं हो रहा।
मान लो रिकवरी मोड आ भी जाए, वाइप डेटा आप कर भी रहे, फिर भी वाइप डेटा डन लिखने के बाद भी फ़ोन जब रिबूट करते हैं तो लॉक वहीं का वहीं स्टेबल रहता है। तो उसके लिए आपको एक कोड इरेज करना ही होगा यूज़र डेटा का और एफआरबी का। और एक बात है कि ये जो KE5K मॉडल है, टेक्नो स्पार्क 6 गो है, ठीक है। एक आता है टेक्नो स्पार्क 6 एयर मॉडल आता है, जिसका KE5 मॉडल रहता है। तो ये मॉडल और वो मॉडल अलग अलग है, तो ये जो कोड है वो उस मॉडल में सिलेक्ट ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। डन।